हेलो, सभी का अभिनंदन बस स्वागत है। और सभी खुश होंगे, सभी प्रसन्न होंगे, सभी व्यस्त होंगे। आज एक कुछ कहानी बताएंगे, इस पे विचार करते हैं। आइए जाने। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दस कबीर है, जागे और रोवे। सामान्य जनों की मानना है, सामान्य जनों को मानना है, चाहे व्यक्त हो हुए कबीर साहब कहते हैं, ये सारा संसार सुखी है, जो खाता है और सोता है, परंतु बेहरी सेवक दुखी है, जो जागता है और रोता है, जो भगवान का भजन करता है और भगवान के लिए रोता है। भाव भौतिक अथवा शारीरिक सुख शांति के कारण सांसारिक जनों की दृष्टि में खाना और सोना ही सुख है। सांसारिक लोगों के लिए खाना सोना ही सुख है, और सुशाक्त के कारण यानी भौतिक अथवा शारीरिक सुख के कारण सांसारिक जनों के लिए दृष्टि में खाना और सोना ही सुख है। परंतु उनकी ये भूल है, क्योंकि मात्र खाना और सोना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि उनकी भूल है कि मात्र खाना और सोना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उनके खाने और सोने का मोह है, उनका खाने और सोने का सुख मोह उन्हें संसार में भटकाता है। जैसे खाना और सोना सुख और मोह ही संसार में भटकाता है तथा उनके जन्म मरण के बंधन का कारण बनता है। मोह ही जन्म मरण के बंधन का कारण बनता है। अतः खाना और सोना तो वस्तुतः महा दुख है, खाना और सोना तो महा दुख है। परंतु इसके विपरीत सांसारिक जन अज्ञानता के कारण जागने और रोने को दुख कहते हैं। परंतु ये जागना और रोना अपने प्रिय इष्ट परमात्मा लक्ष्य के मिलन के लिए है, जो कि जीवन का यथार्थ उद्देश्य है। इसे संसार अथवा शरीर के सुख का मोह बंधन नहीं है। अब ये तो संसार के आवागमन जन्म मरण से मुक्त होने का हो चुका है। अतः ही जागना और रोना ही वस्तुतः महा सुख है। जागना और रोना ही वस्तुतः महा यही सुख है। जागना और रोना ही सुख है। परंतु सामान्य जनों के पास वह सत्य न्याय की दृष्टि नहीं है कि जो अपने खाने और सोने तथा बेहरी सेवक के जागने रोने के दुख सुख का ही मूल्यांकन कर सके। भली भई सो पिबमुआ नित उठ कर तारा, झूठी कल की फासरी हो पाओ पसार। बहुत ही अच्छा हुआ कि जो पति मोह कामना मर गया, वह नित्य प्रतिदिन उठकर झगड़ा करता था, अशांति फैलाता था। अब उसके रोने से मेरे गले की फांसी छूट गई है, इसलिए अब मैं निश्चित होकर पाँव फैलाकर सोती हूँ। अर्थात शारीरिक मोह कामना मिट जाने से जीव पूर्णतः निर्भय एवं मुक्त सर्व सुखी हो जाता है। इसलिए कहना सुनना जीवन ये तो होता ही है, मगर अपने आप को समय दो, भगवान के भजन समझ से खाने पीने सोने अपने काम में व्यस्त होने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। बस खाएं पिए सो जाएं और व्यस्त रहें, ये भी नहीं, मगर अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, दूसरों का भला सोचो। पहले अपना भला फिर दूसरों का भला भी सोचो, और अपने हित के, अपने स्वास्थ्य के, अपने तन अपना मन का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान दें, और भगवान के भक्ति के लिए ही समय निकालें, एकांत का समय ढूंढें, और अपने आप को जैसा मन करे वैसा भजन ध्यान साधना करें। और इसका कबीरदास जी इसलिए कह रहे हैं कि रोने और खाने
रोने और खाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए सोना कम, जागना ज़्यादा, और रोना इसलिए कि इसके लिए हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को हमारा प्रणाम।